गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। हम लोगों ने कल जो नया चैप्टर शुरू किया था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड और बेस के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। क्या होते थे एसिड? जो चीज़ें सोर होती हैं, जो खट्टी होती हैं टेस्ट करने में, वो उनमें क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है और उनका नेचर क्या होता था, एसिडिक नेचर होता है। और जो चीज़ें बिटर होती हैं, मतलब कड़वी होती हैं टेस्ट करने में और सोपी फील होती हैं, वो क्या होती थी, उनमें क्या होता है, बेस होता है। और वो कौन सा नेचर के होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। पर हम लोगों ने कल ये पढ़ा था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें हम चेक करनी, मतलब खा के नहीं देख सकते, हम टेस्ट करके नहीं बता सकते कि ये सॉर है या बिटर है। मतलब कुछ चीज़ें पॉइजनस भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें हार्मफुल भी हो सकती हैं। तो हम हर चीज़ को खा के नहीं बता सकते कि इनमें एसिड का टेस्ट है या बेस है, क्या है इसमें। तो हमारे पास इसे चेक करने के लिए क्या चीज़ें होती हैं, इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास। बताया था ना मैंने आपको कल, इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स का क्या काम होता है कि ये चेक करते हैं कि कोई भी चीज़ जो हमारे पास प्रेजेंट है वो एसिडिक है या बेसिक है, उनमें एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है। कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? हल्दी हो सकती है, टर्मरिक, लिटमस हो सकता है, चाइना रोज पेटल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हमारे आसपास कौन से हैं नेचुरल इंडिकेटर्स? ठीक है, फर्स्ट आता है लिटमस, अ नेचुरल डाई। लिटमस एक इंडिकेटर है। क्या होता है लिटमस? देखो, द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकिन। ये लाइकिन क्या होते हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 1 कौन सा था आपका? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स था ना, उसमें हमने पढ़ा था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो होते थे जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के बेनिफिट के लिए साथ साथ में रहते हैं। यही होता था ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था हमने। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हमने एक पढ़ा था, फंगस और एल्गी एक साथ रहते हैं और ये एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। कौन सा था ये? लाइकिन था। तो लाइकिन से हमें क्या मिलता है? लिटमस मिलता है। इट हैज़ मॉव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। ये पर्पल कलर का होता है। When added to the acidic solution, it turns red, and when added to the basic solution, it turns blue. अब अगर इसके अंदर लिटमस में अगर हम एसिड मिला दें तो ये रेड कलर का हो जाता है और बेस मिला दें तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये मतलब इंडिकेटर्स हो गए। अब हमें किसी भी चीज़ को पता करना है कि एसिड है या बेसिक है तो हम लिटमस से चेक कर सकते हैं। अगर उसका कलर रेड हो गया तो हम बता देंगे कि ये एसिडिक है, अगर उसका कलर ब्लू हो गया तो हम बता देंगे कि ये बेसिक है। ठीक है, it is available in the form of solution or in the form of strips of paper known as litmus paper. अब ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी होता है और स्ट्रिप्स, मतलब पतली पतली क्या होती है, स्ट्रिप्स होती हैं, पेपर की स्ट्रिप्स। तो इसे जब ये स्ट्रिप्स की फॉर्म में होता है तो इसे क्या बोल देते हैं? लिटमस पेपर बोल देते हैं। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। देखो इस तरह की क्या होती हैं, पतली पतली पेपर की स्ट्रिप्स होती हैं। अब ये नॉर्मल पेपर नहीं है, ये लिटमस पेपर है। कुछ रेड कलर के होते हैं, कुछ ब्लू कलर के होते हैं। मतलब दो तरह के लिटमस पेपर हैं, रेड कलर लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, जब अब मान लो हमने एसिड को चेक करना है, अब एसिड चेक करेंगे तो क्या होगा, लिटमस का कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया। पर ये तो रेड लिटमस पे करेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कलर तो रेड होना चाहिए एसिड में। रेड लिटमस पे करेंगे तो फ़र्क नहीं पता लगेगा। तो हम एसिड चेक करने के लिए क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर पर चेक करते हैं। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर का बन गया, अगर इसमें मान लो ब्लू लिटमस पेपर पे हमने एसिड डाल दिया और इसका कलर क्या हो गया? रेड। इसका मतलब क्या बता देंगे हम कि जो हमने चीज़ सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर पर डाली थी वो एसिडिक थी। ठीक है, अब आती है बेसिक की बारी। बेसिक क्या होगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। पर अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पर चेक करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो हम बेस को किस पे चेक करते हैं? रेड लिटमस पेपर पे। क्योंकि अगर हमने मान लो कोई सोल्यूशन डाला और उस रेड लिटमस पेपर का कलर क्या हो गया? ब्लू हो गया, तो हम बता देंगे जो वो सोल्यूशन था वो क्या था? बेसिक नेचर वाला था। ठीक है, तो कौन कौन से लिटमस पेपर होते हैं? रेड होता है और ब्लू होता है। चलो देखते हैं एक्टिविटी 5.1 में। मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप, टम्बलर और टेस्ट ट्यूब। मतलब हमने क्या करना है? नींबू का रस लेना थोड़ा सा। पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। अब हमें सबसे पहली बात तो ये पता है लेमन क्या है? लेमन खट्टा होता है, मतलब उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है, एसिडिक सॉल्यूशन है ये। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ना रेड लिटमस पेपर पे ये नींबू का जूस डालो थोड़ा सा, पर जो एसिड है वो कौन सा कलर छोड़ेगा?
रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि जब एसिड डलता है तो कौन सा रंग आता है, रेड रंग आता है। पर रेड लिटमस पेपर पे जब हम डालेंगे तो कोई फर्क पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। इज देयर एनी चेंज इन द कलर? तो रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज हुआ, हमें पता ही नहीं लगेगा, पहले भी रेड था अब भी रेड ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नो आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। अब जब हमने ब्लू वाला लिटमस पेपर लिया, ब्लू कलर वाला, उस पर हमने नींबू का रस डाला तो वो क्या हो जाएगा, वो रेड कलर का होने लग जाएगा। अब हम बता देंगे कि हाँ इसके अंदर क्या था, एसिड है। समझ रहे हो? नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर। अब जो कलर जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर, उसे हमने क्या करना है, नोट डाउन करते जाना है। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। अब हमने क्या करना है, ये एक्टिविटीज़ को अलग अलग चीज़ों पर करके देखना है। क्या क्या ले सकते हैं, मान लो नॉर्मल टैप वाटर, मतलब जो टूटी में पानी आ रहा है वो लेके देख लो। डिटर्जेंट ले लो, मतलब जो साबुन होता है। एरेटेड ड्रिंक, सोप सोल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट, शुगर सोल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा, लाइम वाटर। तो इस तरह की चीज़ें हमने क्या करनी है, हमने रेड और ब्लू लिटमस पेपर पे चेक करनी है। इनसे हमें क्या पता लगेगा कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है। इफ़ पॉसिबल मेक सोल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर। वो कह रहा है कि अगर पॉसिबल हो ना तो इन चीज़ों को जो सोल्यूशन बनाओगे वो डिस्टिल्ड वाटर में बनाना। डिस्टिल्ड वाटर क्यों कह रहा है वो, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर जो है ना वो ना तो एसिडिक होता है, वो ना बेस होता है, वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। अब एक वर्ड, नया वर्ड है हमारे पास, न्यूट्रल। आगे बढ़ते हैं हम, न्यूट्रल क्या होता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.2। अब जो एक्टिविटी आप करोगे वो आपको क्या करनी है, 5.2 टेबल में लिखनी है। जैसे कि मान लो हमने पहला क्या किया था, लेमन वाला किया था, लेमन लिख दिया हमने। कौन सा सॉल्यूशन था हमारे पास, लेमन का। इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर किया, रेड लिटमस पेपर पे कोई फ़र्क पड़ा था, क्रॉस कर दो। फिर इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर किया, ब्लू लिटमस पेपर पे कुछ फ़र्क पड़ा था, यस यस लिख दो। इन्फ्लुएंस मतलब क्या रिजल्ट आया आपका, एसिड लिख दो कि वो क्या है, एसिडिक है, ठीक है। ऐसे ही आपने जो आप सारी चीज़ें चेक करोगे उनमें लिखते जाना है हम लोगों ने, ठीक है। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैज़ नो इफेक्ट, नेम दो सब्सटेंस। कुछ चीज़ें ऐसे भी होंगी कि जो किसी भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ब्लू लिटमस पे चेक किया तो भी कलर चेंज नहीं हुआ, रेड लिटमस पे चेक किया तो भी कलर चेंज नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो ना तो एसिड है वो ना बेसिक है, तो वो है क्या फिर। देखो क्या है वो चीज़ें क्या हैं। The solution which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solutions. These substances are neither acidic nor basic. जो चीज़ें एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है उन्हें हम क्या बोल देते हैं, वो न्यूट्रल हैं। मतलब उनमें ना एसिड है ना बेस है, वो न्यूट्रल है। जैसे कि मान लो हम जो पानी पीते हैं वो क्या होता है, वो एसिड नेचर का भी नहीं होता, वो बेस नेचर का भी नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एसिडिक भी नहीं होती, जो बेस भी नहीं होती। जैसे कि कौन सी चीज़ हो सकती है, वो मान लो कॉमन सॉल्ट हो सकता है, ठीक है। और चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने कि रेड लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर होता है हमारे पास। जब एसिड चेक कर रहे होते हैं तो एसिड से कौन सा कलर आता है, रेड कलर आता है, ये आपने याद रखने हैं। जब हम एसिड डालते हैं तो कौन सा कलर आता है, रेड, और जब बेस डालते हैं तो ब्लू कलर आता है। देखो एक छोटी सी ट्रिक से आप याद भी कर सकते हो। बेस है और ब्लू है, दोनों की कैपिटल लेटर कौन सा है, बी, और यहाँ भी बी। बेस ब्लू होते हैं, ठीक है। ऐसे याद करना आसान है ना। एसिड क्या होते हैं, रेड, और बेस क्या होते हैं, ब्लू, बी बी, दोनों के आगे बी है ना, तो याद रहेगा। बेस क्या होते हैं, ब्लू होते हैं, ठीक है। अब नहीं भूलना आप लोगों ने, अब कंफ्यूज नहीं होना है एसिड रेड होंगे या ब्लू होंगे। मैंने अच्छे से बता दिया आपको, बेस क्या होते हैं, ब्लू होते हैं, एसिड क्या होते हैं, रेड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से लिटमस पेपर होते हैं, रेड एंड ब्लू। चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मैं होमवर्क बता देती हूँ आपको। देखो ये वर्ड ट्रांसलेशन है, 1 to 10 आपने कल पढ़ ली थी, और 1 to 20 आज आप लोग पढ़ोगे, क्योंकि कल संडे भी है इसलिए मैं 11 to 20 नहीं दे रही हूँ, 1 to 20 दे रही हूँ। सारे करने हैं आप लोगों ने। और एसिड और बेस के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। देखो न्यूट्रल सॉल्यूशन सब्सटेंस क्या होते हैं, सब्सटेंसेस विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। जो एसिडिक भी नहीं है, जो बेसिक भी नहीं है, वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडिकेटर्स। द सब्सटेंस विच आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक आर नॉन एज इंडिकेटर।
जो सब्सटेंस हमें बताते हैं कि जो कोई भी सॉल्यूशन है, जो कोई भी चीज़ है वो एसिडिक है या बेसिक है, वो किससे पता लगता है? इंडिकेटर से पता लगता है। ठीक है, आ रही है ना आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में? क्या काम करना है आज आप लोगों ने? वर्ड ट्रांसलेशन करनी है 1 to 20 और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करने हैं 1 to 4। ठीक है, साथ साथ में चैप्टर रीड करते रहना, अच्छे से समझ आ जाएगा। कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, अगर आप साथ में पढ़ोगे तो सब समझ आएगा। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं आज। थैंक यू।